हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बहुउद्देशीय नदी घाटी सिंचाई परियोजना, जिसमें परियोजना के नाम और उनके संबंधित नदियां और संबंधित राज्य और जिले, जिसका सिर्फ हम शॉर्टकट में पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी पे है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 4 देशों से संबंधित है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से ये। फिर तीसरा नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना ये नर्मदा नदी से संबंधित है और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात ये 3 राज्यों से संबंधित हैं। फिर दूसरी है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना एक सतलज और रावी और व्यास तीन नदियों से संबंधित है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के राज्यों से संबंध है। और फिर हम पढ़ते हैं माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना ये राजस्थान और गुजरात है, ये माही नदी पे स्थित। और फिर क्या है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जाखम नदी से है और ये प्रतापगढ़ से संबंधित है। और फिर बिसलपुर परियोजना ये बिसलपुर जो है ये बनास नदी पे है और ये टोंक जिले में है। और फिर हम पढ़ते हैं जाखम तो हो गया प्रतापगढ़ में और बिसलपुर परियोजना हो गई टोंक में, बनास नदी। ओके, फिर हम पढ़ते हैं सोम कमल अम्बा परियोजना। सोम कमल अम्बा परियोजना सोम व कमला नदी पर है, जो डूंगरपुर जिले में है। और फिर है पीपलाद लिफ्ट परियोजना। पीपलदा लिफ्ट परियोजना ये चंबल नदी पे है और ये सवाई माधोपुर जिले से है। और फिर चंबल परियोजना चंबल नदी से है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एमपी से संबंधित है। और फिर हम जवाई बांध परियोजना की बात करें तो जवाई बांध जवाई नदी पे है और ये पाली से संबंधित है। और फिर सिद्धमुख नौहर परियोजना तो ये रावी और व्यास नदी से है, नदी पे है और ये हनुमानगढ़ से संबंधित है। और जब हम मेजा बांध परियोजना की बात करें तो कोठारी नदी पे है और ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। और छापी सिंचाई परियोजना छापी नदी पे है, जो कि झालावाड़ में से संबंधित है। और हम पार्वती परियोजना की बात करें तो पार्वती नदी पे हैं और ये धौलपुर से संबंधित है। और जब मोरेल बांध परियोजना की बात करें तो मोरेल बांध मोरेल नदी से है, जो कि सवाई माधोपुर से संबंधित है। और हम बिलास सिंचाई परियोजना तो ये बिलास नदी पे हैं, जो कोटा से संबंधित है। और इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये लिफ्ट परियोजना चंबल नदी से है, जो सवाई माधोपुर से संबंधित है। जब हम सोम कागदर परियोजना की बात करें तो ये सोम नदी से हैं और ये उदयपुर से संबंधित है। और चाखंड सिंचाई परियोजना चाखंड नदी से है, जो बूंदी से संबंधित है। चाखंड सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित है। और फिर हम ताकली सिंचाई परियोजना की बात करें, ताकली नदी के हैं, ये कोटा से संबंधित है। और गुड़गांव नहर परियोजना यमुना नदी से संबंधित है और ये भरतपुर से संबंधित है। और फिर हम बात करें गुड़गांव नहर परियोजना यमुना नदी जो भरतपुर से संबंधित है। और फिर गंग नहर परियोजना ये सतलज पे है और ये श्री गंगानगर से संबंधित है। और जब हम बाकली बांध की बात करें तो बाकली बांध जो है परियोजना ये सुकड़ी नदी से है और ये जालौर से संबंधित है। और जब अड़वान बांध की बात करें तो ये मानसी नदी पे है। अड़वान बांध मानसी नदी पर है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। और अब हम बात करें बंद बारेठा परियोजना एक ककुंदी नदी जो है ककुंदी नदी पर ये भरतपुर से संबंधित है। और जब हम नारायण सागर परियोजना की बात करें तो ये नारायण सागर परियोजना खारी नदी पर है, जो अजमेर जिले से संबंधित है। और नाकोड़ा बांध लूनी और जो बाड़मेर से संबंधित है। और मनोहर थाना परियोजना की बात करते हैं, मनोहर थाना परियोजना परवन नदी से संबंधित है और ये 12 से संबंधित है। और फिर हम सूखली सेलवाड़ा परियोजना की बात करते हैं, सूखली नदी से है, जो सेलवाड़ा सिरोही से है संबंधित है, सेलवाड़ा सिरोही जिले से संबंधित है। जब गरदड़ा परियोजना की बात करें तो गरदड़ा परियोजना मांगली या डूंगरी गणेश नाला से है, जो कि बूंदी से संबंधित है, बूंदी जो जिला उससे संबंधित है। फिर बाड़ी और सेंदड़ा परियोजना की बात करें तो ये बाड़ी नदी से हैं और ये भीनमाल जालौर से हैं। फिर हम भीम सागर परियोजना की बात करें तो भीम सागर परियोजना झालावाड़ से है।
और ये सब तो हमारे परियोजनाएं थी। अब हम थोड़ी नदियों के बारे में पढ़ लेते कि इसकी सहायक नदी, बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बनास नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले नदी आती है बेड़ज। बेड़ज नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल उसका उद्गम होता है। बेड़ज नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है जो उदयपुर जिले में है। और ये इसका मुहाना बिगोद भीलवाड़ा के समीप बनास में जाके होता है, विलय होती है उसमें। और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़ज में ही नदी कहते हैं। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसे बेड़ज नदी कहते हैं। और इस पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बनाया हुआ है। बेड़ज नदी पे ही चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बनाया हुआ है। फिर हम इसकी बनास सहायक नदी कोठारी को लेते हैं। तो बनास की पहले बेड़ज हो गई थी, फिर कोठारी। तो कोठारी दिवेर से उद्गम होता है। कोठारी नदी का दिवेर से उद्गम होता है। ये राजसमंद जिले से ये मुहाना का नंदराय भीलवाड़ा के समीप बनास में विलय होती है। इस पर भीलवाड़ा जिले का मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पे, और इसका उद्गम दिवेर से होता है। ये बनास की सहायक है, बेड़ज और कोठारी। फिर हम बात करें खारी नदी की, तो ये बनास की खारी नदी भी सहायक है। ये बिजराइल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गम होता है खारी नदी का, और ये राजसमंद जिलों में है। और ये राजमहल टोक के समीप बनास में इसका मुहाना विलय होता है। और जब हम मानसी की बात करें तो मानसी करणगढ़ के समीप से इसका उद्गम होता है, करणगढ़ के समीप से, और जो कि भीलवाड़ा जिले से है। और फिर अजमेर की सीमा पर ये खारी में विलय हो जाती है, फिर उसमें मुहाना हो जाती है। फिर हम बात करें ढाई, जो बनास की सहायक नदी में ढाई नदी आती है। ढाई नदी नसीराबाद की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नसीराबाद की पहाड़ियों से ढाई नदी का उद्गम होता है, जो कि अजमेर से में है। और फिर राजमहल टोक में निकट बनास में इसका विलय मुहाना हो जाता है। और फिर बाद में मोरेल की बात करें तो मोरेल में इसका चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से मोरेल का उद्गम होता है। मोरेल का उद्गम चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से होता है। ये जयपुर जिले में है। और राजमहल टोक के निकट बनास में इसका मुहाना हो जाता है। फिर काली सील की बात करें, बनास की काली सील सहायक नदी की बात करें तो ये सपोटरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सपोटरा की पहाड़ियों से फिर करौली जिले में जो हाड़ौती गांव करौली के समीप ही बनास में इसका मुहाना विलय हो जाता है। और फिर इस पे दौसा और सवाई माधोपुर के समीप मोरेल बांध भी बना हुआ है। मतलब मोरेल नदी पे ही मोरेल बांध बना हुआ है, जो कि दौसा और सवाई माधोपुर के समीप है। और हम फिर बात करें बनास की सहायक नदी में से काली सील का, तो काली सील का कर चुके हैं। डील नदी का करते हैं। तो काली सील नदी का तो ये सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती, जो कि करौली से है। यह हाड़ौती गांव करौली के समीप बनास में मुहाना हो जाती है, विलय हो जाती है। इस नदी के तट पर केला देवी का मंदिर स्थित है। ओके, काली सील इस पे केला देव का मंदिर स्थित है, जो कि करौली से है। सब क्या है याद रखना। फिर है बनास की एक और सहायक है डील नदी, जो कि बावली गांव से इसका उद्गम होता है, जो टोक में है। और फिर बाद में ये सवाई माधोपुर जिले में बनास में मुहाना ये विलय हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, ये तो सारे थी बनास की कितनी सहायक नदियां थी। पहले थी बेड़ज, सेकंड कोठारी, फिर थर्ड है खारी, 4 है मानसी, 5 है मासी, और 6 है ढाई और मोरेल, और फिर काली सिंध, और लास्ट है डील। फिर हम बात करते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चंबल नदी की सहायक नदी में पहले ब्राह्मणी या बामनी भी कहते हैं हम उन्हें, जिसका उद्गम हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से होता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। और इसका मुहाना विलय किसमें भैंसरोगढ़ के समीप चंबल में इसका विलय हो जाता है। फिर हम बात करें चंबल की दूसरी सहायक नदी आलनिया जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। आलनिया जो है ना, आलनिया का मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कोटा जिले से है। और जो नौताड़ा गांव में कोटा के समीप चंबल में इसका मुहाना विलय हो जाता है। फिर हम बात करें चंबल की एक पार्वती नदी, चंबल की सहायक पार्वती नदी के बारे में, तो इसका विंध्य पर्वत श्रेणी के सहोरे क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। विंध्य पर्वत श्रेणी के सेहोरो क्षेत्र से इसका उद्गम होता है पार्वती का। और ये मध्य प्रदेश जिले से होती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के समीप चंबल में इसका विलय हो जाता है। फिर राजस्थान में ये एक 12 जिले के कराहायाट गांव के निकट प्रवेश करती हैं। फिर हम बात करें काली सिंध, जो चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध में क्या है,
ये बागली गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये देवास मध्य प्रदेश में आता है। और फिर ये नैनोरा गांव कोटा के समीप चंबल में आके मुहाना या विलय हो जाती है। और ये इस पे एक स्पेशल है कि ये झालावाड़ में रायपुर के निकट राजस्थान में प्रवेश आहू, परवन और नीमाज व उजाड़ की सहायक नदियों में है आती हैं। और फिर हम पढ़ते हैं आहू नदी जो कि चंबल नदी की सहायक है, जो इसका सुसनेर से इसका उद्गम होता है और फिर ये मध्य प्रदेश में है। और घाघरोन झालावाड़ में काली सिंध में इसका विलय हो जाता है। और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ही घाघरोन दुर्ग स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो याद रखना घाघरोन दुर्ग स्थित है। आहू और काली सिंध पे घाघरोन दुर्ग। फिर हम बात करते हैं कि चंबल की एक और परवन नदी, चंबल की सहायक परवन नदी, इसके बारे में पढ़े तो ये भी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये मध्य प्रदेश होते हुए ये इसका मोहना पला यथा 12 के समीप काली सिंध में इसका विलय हो जाता है। ये झालावाड़ के खारीबोर गांव के समीप राज्य में एंट्री करती है, मतलब ये नदी प्रवेश करती है। फिर हम करते हैं निमाज का, तो निमाज एक विंध्य पर्वत है जो मध्य प्रदेश में आता है और ये मावासा 12 में परवन में विलय होती है और झालावाड़ में के कोल्लू खेड़ा गांव के समीप राज्य में प्रवेश करती हैं। और जब हम कुन्नू की बात करें तो कुन्नू या ये गुन्ना से होती है, ये मध्य प्रदेश में आता है। फिर ये करौली की सीमा पर चंबल में विलय हो जाती हैं। और इसके बारे में बात करें तो 12 जिले में मुसेरी गांव में प्रवेश करते हैं, ये पुणे मध्य प्रदेश में चली जाती हैं। और अब हम लास्ट हैं चाकण एक कई नदी नालों से मिलकर बनाई हुई है जो बूंदी से हैं। और करणपुर गांव सवाई माधोपुर, जो करणपुर गांव है जहाँ पे सवाई माधोपुर में चंबल में विलय हो जाती है। और इसका क्या है, नैनवा तहसील के इंद्रगढ़ समीप चाकण बांध का निर्माण भी किया हुआ। चाकण बांध चाकण इस नदी पे है और ये इंद्रगढ़ समीप नैनवा तहसील में के इंद्रगढ़ के समीप चाकण बांध है। फिर ये तो हो गया हमारा चंबल का पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने बनास पढ़ी, फिर चंबल की सहायक नदियाँ फिर से कर लेते। ब्राह्मणी नदी जिसको बामनी भी बोलते हैं, ओलकनिया आलनिया और फिर पार्वती, काली सिंध। और फिर हम बात करें तो आहू और परवन और निमाज, कुन्नू और चाकण, ये सारी थी चंबल की। अब हम लास्ट इसकी बात करें लूनी नदी की सहायक। लूनी नदी की सहायक नदियों में से है सबसे पहले तो है जवाई नदी। लूनी नदी की जवाई नदी उसकी है सहायक है, जिसमें गोरिया गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। और ये पाली जिले से ये और इसका विलय बाड़मेर जिले में लूनी में हो जाता है। और इसके सुमेरपुर वाली के समीप जवाई बांध बना हुआ है। जवाई नदी के ऊपर ही जवाई बांध बना है, जो कहाँ है, सुमेरपुर पाली में आता है। ये सुमेरपुर पाली के अंदर ही इस पे ये होती है। और फिर बात करें हम सूखड़ी नदी की, जवाई तो पाली से आती है। फिर हम सूखड़ी नदी की बात करें तो ये देसूरी के निकट से उद्गम होता है। देसूरी के निकट से इसका उद्गम होता है सूखड़ी नदी का, जो कि ये भी पाली से ही है। ये भी समदड़ा बाड़मेर में लूनी नदी में इसका विलय हो जाता है। और ये बांकली गांव जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। ओके, बांकली बांध कहाँ बना है, जो कि जालोर में है। फिर हम मीठड़ी की बात करें, लूनी नदी का पहली तो हो गई जवाई, फिर हो गई सूखड़ी। लूनी की सहायक पहली जवाई, दूसरी सूखड़ी, तीसरी मीठड़ी, ये पाली से है। अब हम बात करें कि बांडी नदी की, जो बांडी नदी भी पाली से है। ये भी पाली जिले से इसका उद्गम होता है। पाली जिले से होकर जोधपुर जिले के समीप पर लाखर गांव के पास लूनी नदी में विलय हो जाती हैं। और जब हम बात करें मीठड़ी भी पाली से होती है, ये भी पाली जिले के बांडी नदी में जाके इसका विलय हो जाता है। जबकि खारी की बात करें तो खारी का उद्गम शेर गांव की पहाड़ियों से होता है, जो सिरोही में है। और ये साइला गांव जालोर में जवाई नदी में विलय हो जाती हैं। और जब बात करें सागी नदी की, तो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, वहाँ से निकलती हुई ये जालोर से, जो जालोर में आता है। ये गांधव गांव बाड़मेर में लूनी में इसका विलय हो जाता है। और लास्ट हमारी क्या है, जोजड़ी नदी, जो लूनी नदी की सहायक है। जोजड़ी ये कोडुलू गांव की पहाड़ियों से होती है। ये नागौर जिले कोडुलू गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये नागौर जिले से होता है। और जोधपुर में लूनी में जाके इसका विलय हो जाता है और लूनी के दाईं ओर से मिलती है, मतलब
जो लूनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली ये जोजड़ी नदी है, ओके, जिसका उद्गम होता है कोंडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। और ये लूनी नदी की सहायक नदी एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला होता है जवाई, जो पाली जिले से, सुकड़ी भी पाली जिले से उद्गम होती है, और मीठड़ी भी पाली जिले से, बांडी भी पाली जिले से, और खारी सिरोही से होती है, और सागी जालोर और जोजड़ी नागौर से। ये सारे थे हमारे लूनी नदी की सहायक नदियाँ थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई राजस्थान की त्रिवेणी संगम में पहला आता है बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, जो डूंगरपुर जिले में होता है, और ये सोम, माही और जाखम नदी का संगम है, सोम, माही और जाखम का। फिर जब हम रामेश्वर की बात करें, रामेश्वर त्रिवेणी संगम का, तो ये रामेश्वरी सवाई माधोपुर में होता है, और ये चंबल, बनास और सीप नदी के त्रिवेणी संगम है, तीनों नदियों का संगम है रामेश्वर। कौन कौन सा? पहला चंबल, बनास और सीप नदी का। जब हम बात करें तीसरा वाला, तो तीसरा वाला बिगो, जो भीलवाड़ा से है, भीलवाड़ा जिले में होता है, ये बनास, बेड़च और मेलान नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। बिगोद में बेड़ा, बे से बनास, बे से बेड़ा, बे में बे से बेड़च और में से मेनाल। फिर हम बात करें राजमहल की, तो ये टोक में आता है, और ये भी बनास, ढाई और खारी नदी के संगम से बनता है। राजमहल जो टोक में आता है, ये बनास, ढाई और खारी नदी के इसमें बनता है। बनास, ढाई और खारी नदी के संगम से राजमहल त्रिवेणी संगम बनता है। फिर हम बात करें देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, जो इसका त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनता है, टोक में बनता है, और ये बनास, मासी और बाड़ी नदी से बनता है, बाड़ी नदी से बनता है। और फिर ये सारे थे हमारे चारों। बेणेश्वर तो बनता है डूंगरपुर में, सोम, माही, जाखम रामेश्वर में बनता है, सवाई माधोपुर का चंबल, बनास और सीप नदी का रामेश्वर त्रिवेणी संगम, भिंगोद का है बनास, बेड़च, मेनाल, ओके। राजमहल का है बनास, ढाई, खारी, और देवधाम का है बनास, मासी, बांडी, जो टोक में है, ओके। और हम ये पढ़ लेते हैं कि नदियों पे कुछ दुर्ग स्थित है, जिसमें पहला है कि भटनेर का दुर्ग, जो घग्गर नदी पे स्थित है, ये हनुमानगढ़ में आता है। और शेरगढ़ का दुर्ग जो होता है ना, परवान नदी पे स्थित है, जो बारां में है। और कोटा दुर्ग जो चंबल नदी पे स्थित है, जो कोटा में ही है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चंबल और बामनी नदी के यहाँ पे स्थित है, जो चित्तौड़गढ़ में आता है, चंबल और बामनी नदी में। और फिर चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी नदी है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और घाघरों दुर्ग की बात करें तो काली सिंध और राहू नदी के बीच है, जो झालावाड़ में आता है। और मनोहर थाना दुर्ग की बात करें तो ये परवन और काली सिंध नदी का है, जो झालावाड़ में स्थित है। ये सारे थे, याद रखना। भटनेर का घग्गर हनुमानगढ़ में आता है, शेरगढ़, परवन जो बारां में है, परवन। और फिर कोटा की बात करें चंबल, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चंबल और बामनी नदी चित्तौड़गढ़ में है। और ये सारे थे घाघरों काली सिंध और राहू नदी जो झालावाड़ में स्थित है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम कि भाई लिफ्ट नहर की जो योजना थी उसका पुराना नाम क्या था और उसको परिवर्तन करके नया नाम अभी क्या रखा है। तो पहले ये सबसे पहला था परिवर्तन, नया नाम था। ये सबसे पहले था कोलायत लिफ्ट नहर योजना जो थी, ये पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट परियोजना, ये जो बीकानेर में स्थित है। और ये करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना में परिवर्तन हो गई, ओके। फिर दूसरी है गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना, गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना भी बीकानेर में स्थित है, जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर योजना में परिवर्तित हो गई। और फिर बाद में है बागड़सर लिफ्ट नहर योजना, तो बागड़सर लिफ्ट नहर परियोजना भी ये भी बीकानेर में स्थित है, जिसका वीर तेजाजी लिफ्ट नहर योजना में परिवर्तन हो गया, मतलब वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना में इसका परिवर्तन हो गया। फिर जब हम बात करें पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना की, पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना ये जैसलमेर में स्थित है, जो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना में परिवर्तन हो गई। फिर हम बात करें फौलादी लिफ्ट नहर ये जोधपुर में आता है, जो ये गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर योजना में परिवर्तित हो गई, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट परियोजना में ये परिवर्तित हो गई। फिर हम बात करें बरकतुल्ला खाक लिफ्ट नहर परियोजना, ये बाबा रामदेव ब्रांच लिफ्ट नहर परियोजना में हो गई, जो कि ये बाड़मेर में स्थित है। जब हम बात करें कि बीकानेर लुणकसर लिफ्ट नहर परियोजना,
बीकानेर रुणकसर लिफ्ट परियोजना ये कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना में परिवर्तित हो गई। जब हम बात करें कि ये घंदेली साहवा लिफ्ट नहर परियोजना तो ये चूरू में है और ये जोधपुर कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना में परिवर्तित हो गई। ये सारी मतलब परिवर्तित नया योजनाएं के बारे में था। धन्यवाद आज के लिए।